जानी जाती है। उन्होंने महाभारत की रचना की, जिस महाभारत की उपाधि पंचम वेद से विभूषित किया गया। महाभारत में वह समस्त ज्ञान है जो महाभारत में ज्ञान है, अन्य ग्रंथों में वह ज्ञान नहीं मिलेगा। उसी महाभारत की रचना भगवान वेदव्यास ने क्या पंचम वेद की उपाधि दी गई है, और भक्तों ने इसे जनाया गया भक्तों के लिए। ये अपने देश में अवतरित हुए थे, लेकिन जब इन्होंने गया था शास्त्रार्थ के लिए जापान, वहाँ ये विजयी हुए और वहीं इन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली थी। ऐसे सच्चे संत सदगुरु की अक्षुण परंपरा में हमारे सदगुरु भगवान महर्षि वहीं परमहंस जी महाराज भी एक अद्भुत गढ़ है, जिन्होंने बिखरे हुए अध्यात्म के पंथाई भावों को सार रूप से उन्होंने हम भक्तों के बीच रखा। जिन किन्हीं भी संप्रदाय के, जिन किन्हीं भी मजहब के लोग हैं, सबों के साथ इन्होंने निचोड़ साथ गर्भित संदेश दिया, जिसमें जिन किन्हीं को भी तर्क वितर्क है उनका समाधान होता है। उन्होंने कहा, प्राचीन काल के ऋषि मुनियों, आधुनिक काल के संत महात्माओं का विचार जो है वेद सम्मत है, और वेद में जो ज्ञान है वही संत महात्माओं का ज्ञान है। ये पहुँचे ते कह गए, इनकी एके बाती सवै श्याने एक मत तिनकी एके जाति। वो स्वामी जी महाराज ने भी कहा, यहाँ पक्षपात कुछ राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। संत तुलसी साहब ने कहा, संत गुरु और पंथ न जाना। बाबा कबीर ने भी समर्थन किया, सब संतन एक मत बनाया। अर्थात जितने भी संत महापुरुष हुए, तमाम संत महापुरुषों के नाम पर जो सांप्रदायिक की भाव है, नाना प्रकार के पंथाइयों का जिन्होंने सृजन किया, यह बाहरी मोटे ज्ञानों के अंतर्गत ऐसा है। बाहरी मोटे ज्ञान को हटाकर विचारने से सभी संतों का एक ही सार है कि सबका ईश्वर एक है, हम ईश्वर के अभिन्न अंश हैं, चेतन आत्मा, और हम चेतन आत्मा जीवात्मा के ऊपर जो भी आवरण है, अंधकार प्रकाश शब्द, चार जड़ का शरीर, एक चेतन का शरीर, इन तमाम आवरणों और बंधनों को हटाने के लिए बाहर संसार में किसी भी कर्मकांड के द्वारा इनका उन्मूलन नहीं हो सकता है। इनके लिए अपने अंदर ही यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए शिष्यार भक्ति कहा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा के संबंध में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, आज्ञा समझ साहिब सेवा। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? भगवान श्री राम ने कहा, मम दर्शन फल परमनुपा जी पावहि निसह स्वरूपा। अर्थात मेरे दर्शन का अनुपम फल है कि जीव अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर ले। दो विशेषण है, मम दर्शन फल परम विशेषण, अनुप विशेषण। परम और अनुपम फल क्या है? तो जीव अपने आप को पहचान ले। यही सबसे बड़ी जीवों के साथ जो है आवागमन के चक्र का कारण है, और इनका समस्या का समाधान हर एक मनुष्य के अंदर जीव उद्धार का वह द्वार है। जहाँ हम आप हैं वहीं पर वह रास्ता है, जिस रास्ते हो करके जीव अपने धाम परमात्मा के धाम जा पाएंगे। और किसी भक्त ने कहा, आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तो यहाँ था सैर करके लौट जाना। तुझको फिर वहाँ सैर करना भूलकर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश को प्रदेश में क्यों रुक गया। संसार जलती आग है, इस आग से जल्द भाग रे। यह मनुष्य शरीर है, सक्षम है, अख्तियार युक्त है, संयुक्त है, इसलिए मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा महत्व है। अन्य शरीर जो है, मनुष्य शरीर में चूकने के कारण अन्य शरीरों में जाना जो है वही प्रायश्चित है।